अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मदावा। आखिरकार आरिश को नवेरा पर शक हो गया कि उस दिन रेस्टोरेंट में उसके, नूर के और नवेरा के अलावा तो कोई नहीं था। तो फिर वो पिक्चर्स किसने भेजी? आरिश और अनीला को शक तो हो चुका है, लेकिन अभी यकीन नहीं। अनीला भी अब नवेरा के पीछे पड़ी है। जब वो आरिश से मिलकर आई तो फौरन कह देती है, तुम आरिश से मिलने क्यों गई थी? जबकि अब कोई रिश्ता भी नहीं तुम दोनों में, तो क्यों मिलते हो तुम दोनों? तो ऐसे में नवेरा कहने लगे, वो मिलने बुला लेता है तो बताइए मैं क्या करूं? बस कुछ बात करनी थी। तो अनिला कहने लगी, हाँ यही तो जानना चाहती हूँ कि क्या बात है हर तुम दोनों में। अब नवेरा बात तो नहीं बताती, यहाँ से पलट गई। लेकिन अनिला इसी चीज में लगी है कि वो बात जाने कि आखिर किस बात की वजह से ये एक दूसरे से मिलते हैं। अनिला अपनी माँ से भी कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि नवेरा ही ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि क्योंकि वो नूर को खुश नहीं देखना चाहती। अब ऐसे में अनीला के पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द सबूत भी हाथ लगने ही वाले हैं। दूसरी तरफ आलियान को जो नूर ने इतना अच्छा बना दिया कि वो किसी का हक कभी नहीं खाएगा, तो अब जो ये रिश्ता टूटने किनारे पहुंच चुका है, तो फिर भी आलियान इंसान बन चुका है। उसके दिल में खौफे खुदा मौजूद है, तभी तो जैसे तैसे करके अपनी माँ से प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करवाता है और वसीयत के मुताबिक चचा जान को उनका हक देता है। प्रॉपर्टी के कागजात पर इशरत बेगम ने ना चाहते हुए भी साइन कर दिया। और फिर वो कागजात जब इजाज के पास आए, इजाज की आंखों में पानी आ गया कि जब इतना अच्छा है तो मेरी बेटी पर एतबार क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर एहतशाम और तहसीन भी इस रिश्ते को जोड़ने में लगे हैं। एहतशाम अपने दोस्त आलियान के पास पहुंच गया और कहने लगा, देखो यार, कुछ चीज़ों का मदावा हम कभी नहीं कर सकते, कुछ गुनाहों पर सिर्फ हम पछतावा करते हैं बाद में। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा पछतावे में ज़िंदगी गुजारो। मैं चाहता हूँ तुम इस रिश्ते को मौका दो। अगर उसने तुम्हें दुख देना होता, तुमसे बेवफाई करनी होती, तो अब तक इस रिश्ते को क्यों निभाती? तुम ये भी तो सोचो ना कि आखिर क्या हो रहा है। आखिर किसने पिक्चर्स भेजी? नूर ने तो पिक्चर्स नहीं भेजी ना। और आरिश जो नूर से मिल रहा है, जो चोरी छुपे मिलता है, वो भी पिक्चर्स नहीं भेजेगा। आखिर इस सब के पीछे कौन है? कुछ तो अकल लड़ाओ। लेकिन लेकिन अभी तक आलिया नहीं समझ पा रहा और सोच भी नहीं रहा कि आखिर ये कौन कर सकता है। उसकी सुई तो अभी भी आरिश पर अटकी है कि आरिश ही ये सब कुछ कर रहा है। एक तरफ एहतशाम आलियान को और दूसरी तरफ तहसीन नूर को समझाने पहुंच गई। तहसीन को देखकर नवेरा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई कि अब तो रिश्ता जुड़ ही जाएगा। लेकिन नवेरा नहीं चाहती तहसीन नूर से मिले। लेकिन तहसीन भी नवेरा की नेचर से वाकिफ़ है, वो तो नूर से मिलकर ही जाएगी। नूर से मिली तो नूर को समझाते हुए कहने लगी, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था नूर। कुछ भी हो जाता, कम से कम तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए था। तो ऐसे में नूर कहने लगी, जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ किया, उससे अपना सब कुछ मान लिया, उसी पर अपनी कायनात ख़त्म कर दी। उसने ही मुझ पर एतबार नहीं किया, मुझे बद किरदार कहते हुए मुझे घर से निकल जाने का कहा। तो सोचिए मैं कैसे रहती वहाँ पर। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि आलियान के कहने के बावजूद भी मैं वहाँ पर रहती। अब तहसीन तहसीन जैसे तैसे करके इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि नूर के दिल में कोई खोट नहीं, आरिश के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। और तहसीन के जाने के बाद नवेरा फिर से नूर को फोर्स करने लगी कि तुम अबॉर्ट करवा लो। ऐसा ना हो कि सबको मालूम पड़ जाए और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए। आलियान तुम्हें कभी वो मकाम नहीं देगा जो तुम पहले कर चुकी हो। उसके दिल में वो जगह कभी नहीं बना पाओगी। देख लो, ऐसा ना हो कि तुमसे वो बच्चा ही छीन ले और तुम्हें तुम्हें उसके बाद डिवोर्स कर दे। तुम क्या ही करोगी? अब यहाँ पे सब कुछ सोचने के लिए नूर मजबूर है कि नवेरा ठीक ही तो कह रही है। खैर नवेरा को जब मालूम पड़ा कि वसीयत के कागजात आ चुके हैं, तो ऐसे में ये रिश्ता भी जुड़ सकता है, तो फिर से वो आलियान के पास पहुंच के रोने धोने लगी। आलियान, तुम जानते हो हारिश ने मुझसे मंगनी ख़त्म कर दी, वो नूर से शादी करना चाहता है। तो आलियान कहने लगा, तुम मुझे क्यों बताने आ जाती हो सब कुछ? अपने घर की बात घर पर रखा करो ना। तो ऐसे में अब नवेरा यही तो चाहती है कि आलियान उस पर तरस खा के उसका हो जाए। तो आलियान, इस सब में मैं तो अकेली रह गई ना, मैं क्या करूँगी? नूर और आरिश एक हो जाएंगे, बताओ मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे कौन अपनाएगा? तो आलियान कहने लगा, लेकिन नूर को मैं कभी डिवोर्स नहीं करूँगा। जब मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, कैसे आरिश की हो सकती है? अब तो नवेरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्यों नहीं करोगे डिवोर्स? डिवोर्स तो करना पड़ेगा ना। डिवोर्स करोगे तो आगे बढ़ोगे ना, तुम भी आगे बढ़ो।
तो आलियान कहने लगा, आगे तो मैं भरकर ही दिखाऊंगा लेकिन डिवोर्स नहीं दूंगा। अब तो नवेरा और भी परेशान हो गई कि आगे बढ़ गया और डिवोर्स नहीं की तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि एक बहन जब निकाह में है तो दूसरी बहन का उसी इंसान के साथ निकाह नहीं हो सकता। खैर यहाँ पर नूर की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है कि घर में ही रहना, हर वक्त रोते धोते रहना, एक कमरे में रहना। अनिला ये सब कुछ देख नहीं पा रही, इसलिए नूर के पास गई। चलो नूर, कुछ देर बाहर ड्राइंग रूम में बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, बातें करते हैं, तुम अच्छा फील करोगी। नूर का दिल नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी अनिला ज़बरदस्ती उसे ड्राइंग रूम में ले जाती है ताकि थोड़ी सी हवा चेंज हो और नूर का थोड़ा सा मूड सेट हो, रिलैक्स हो जाए। जैसे ही वो नूर को ड्राइंग रूम में लेकर आई, नूर सोफे पर बैठी ही थी कि चक्कर आने लगे और फिर से बेहोश होने लगी। अब तो सब घर वाले परेशान हो गए कि नूर को हुआ क्या, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। इसलिए चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी था। चेकअप करवाते ही मालूम पड़ गया ये बीमारी नहीं, उम्मीद से है नूर, खुशखबरी है। तो बस फिर अब आलियान तक तो ये खबर पहुंच ही जाएगी और आलियान तक ये खबर पहुंच जाए ये नवेरा नहीं चाहती। और खैर अब सब कुछ वही तो नहीं होगा कि जो नवेरा चाहेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जब आलियान को ये खबर मालूम पड़ेगी, क्या वो फिर से नूर पर शक करेगा या नूर को बाइज्जत तरीके से यहाँ से ले जाएगा, उस पर वही मोहब्बतें लुटाएगा जो पहले लुटाता था? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।